हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मीन्स टेबल लिखना है कहाँ तक, 5 टाइम्स तक। 7 का टेबल लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 7 मीन्स 7 का टेबल लिखना है। तो 7 का टेबल हम लिखेंगे 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। सेम ऐसे ही आपको 24 का टेबल लिखना है। 24 का टेबल लर्न नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 72, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया 96, 24 को 5 से किया 120। 9 का टेबल लिखना है, मल्टीपल ऑफ 9 मीन्स 9 का टेबल 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। 100 का टेबल 100, 200, 300, 400 एंड 500। नेक्स्ट है 12 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 12 मीन्स 12 का टेबल लिखना है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। अब 18 का टेबल लिखना है। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90। इस तरीके से हमें टेबल लिखना था। फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8 अप टू 100। 8 से लेकर किसका मल्टीपल लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का टेबल लिखना है अप टू 100 तक। ठीक है, तो अप टू 100 तक लिखेंगे। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। यहाँ तक सभी को लर्न रहता है। इसके बाद कैसे लिखोगे आप, 8 8 प्लस करते जाओगे, 88 हो जाएगा। 8 प्लस करेंगे तो 96 हो जाएगा, और फिर 8 प्लस करेंगे तो 100 से ज़्यादा आ जाएगा, 104। हमें लिखना है अप टू 100 तक ही, तो 96। ठीक है। फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 का टेबल लिखना है लेस देन 125, 125 से छोटे नंबर तक। 10 का टेबल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। अब आगे के टेबल कैसे करेंगे, 100 में 10 प्लस करेंगे 110, फिर 10 प्लस करेंगे 120, आगे प्लस करेंगे तो 130 आएगा, जो कि आपको नहीं लिखना है। हमें कहाँ तक लिखना था, 125 से लेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का मल्टीपल्स लिखना है, 2 का टेबल लिखना है यहाँ पर 5 तक। 2 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, 2 5 जा 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, जिसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में। ऐसे ही 5 1 के टेबल में और 5 के टेबल में, मीन्स 1 उसका फैक्टर होगा और इट सेल्फ नंबर, जो नंबर है वही उसका फैक्टर होगा। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर बने। फॉर एग्जांपल 1 के टेबल 4 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द नंबर अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ओनली 1 और इटसेल्फ नंबर होगा वो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 आर प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं। ट्विंस प्राइम नंबर में क्या होता है कि 2 प्राइम नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 और 3 लिया तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आएगा, ये ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 5 नंबर लिए हमने प्राइम नंबर, इनका हमने डिफरेंस फाइंड किया, 5 और 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। तो 3 और 5 कैसे नंबर होंगे, ट्विंस प्राइम नंबर होंगे। 5 और 7 कैसे होंगे, ये भी ट्विंस प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि 7 में से 5 माइनस किया 2 आएगा। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये आपका ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है।
तो ट्विंस प्राइम नंबर में क्या है कि कोई भी दो प्राइम नंबर लेते हो तो उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। अगर 2 है तो वो ट्विंस प्राइम नंबर है, अदरवाइज नॉट ट्विंस प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, 4, 6, 8, 9, 10, ये एग्जाम्पल है। आगे भी नंबर होते हैं, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ये सब कैसे हैं? कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम में काउंट करेंगे ना ही उसको हम कंपोजिट में। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर 2 का टेबल जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर कहलाते हैं। वंस प्लेस पे डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 एट द वंस प्लेस, दिस इज कॉल्ड इवन नंबर। फिर आता है हमारा, जैसे यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे 0 है या 2 है या 6 है, हमें पूरा डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इवन नंबर है। ऑड नंबर में क्या होंगे? जो 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ऑड नंबर। एवरी ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 एट वंस प्लेस इज एन ऑड नंबर। या तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा या 5 या 7 या 9, इनमें से कोई भी डिजिट होगा इवन वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे ऑड नंबर। यहाँ पे क्या लिख दिया इसने? इवन नंबर, जबकि आना चाहिए था आर ऑड नंबर्स। क्लियर? द नंबर 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 हमारा इवन में भी आता है। एवरी प्राइम नंबर अदर देन 2 इज ऑड, सारे प्राइम नंबर कैसे होंगे? ओड होंगे, केवल 2 को छोड़कर। 2 कैसा है? इवन है। अब यहाँ पर डेफिनेशन है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। नंबर हैविंग ऊपर गिवन है, वहाँ से भी लिख सकते हो। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर्स। फिर है प्राइम नंबर, जिसके ओनली 2 फैक्टर होंगे। द नंबर्स ये भी नंबर्स हैविंग द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself, खुद वो नंबर होना चाहिए, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राइट डाउन द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70। 60 और 70 के बीच में आपको कंपोजिट नंबर बताने हैं। तो 60 और 70 के बीच में जो कंपोजिट नंबर होंगे हमारा 62, 63, 64, 65, 66, 68, 67 नहीं होगा, वो प्राइम नंबर है, और 69, ये हमारे कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर। आप बोलोगे कि मैम ने कैसे फाइंड आउट किया? तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ देखिए, हम एक डिविजिबिलिटी रूल से उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। या जैसे यहाँ पे 2 है तो मीन्स ये 2 से भी डिविजिबल होगा, एक फैक्टर हमें मालूम चल गया। यहाँ पर देखिए 6 + 3 कितना होता है? 9, जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 के मल्टीपल्स में आता है, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर 3 होगा। यहाँ पर देखो 64 है, 64 में वंस प्लेस पे 4 है, 2 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 4 आया है तो डिविजिबल बाय 2। 5 आया यहाँ पे वंस प्लेस पर, तो यहाँ पर 5 के लिए जो रूल होता है वो 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 आया, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 आया है यहाँ पर वंस प्लेस पे, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 आया, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर 9 आया है, पर 2 से नहीं होगा, पर सम ऑफ द डिजिट 15 आ रहा है, तो 3 के मल्टीपल्स में आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, मीन्स ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे 67 को अगर हम करते हैं तो उनका सम कितना आ रहा है? 13, जो ना तो 16 7 का, ना तो यहाँ पर 2 है
जो 2 से डिविजिबल होगा, इनको प्लस करते हैं तो 13 आ रहा है, 3 के मल्टीपल में भी नहीं आता। 5 के लिए रूल है 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को क्लासीफाई करना है, अलग अलग करना है इनको। यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर क्या होगा हमारा 7, 37, 31, 53। कैसे बताया, जो अभी अभी रूल बताया उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें फाइंड आउट किए हैं। कंपोजिट में 4, 26, 58, 34। जहाँ पर 2 से डिविजिबल है वो तो आपके प्राइम कंपोजिट नंबर हैं ही। 33, ये इसमें 2 नहीं है पर इनका सम ऑफ द डिजिट 6 आ रहा है जो 3 के मल्टीपल में आता है। यहाँ 51 है जो 3 के मल्टीपल्स में आएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा, तो जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखो 10 आ रहा है, 2 के मल्टीपल्स में आने के लिए क्या होना चाहिए, 1s प्लेस पर होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लाई बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स। आपको 1 से 10 तक ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लिखने हैं और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखने हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर पूछा गया है। प्राइम नंबर मीन्स जिसके ओनली 2 फैक्टर बने, तो यहाँ पर 7 ही ऐसा नंबर है जो ग्रेटेस्ट है। और स्मॉलेस्ट में आपका जो प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा। 1 तो हमारा किसी में काउंट ही नहीं होता है, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। 2 स्मॉलेस्ट हो गया और 7 आपका ग्रेटेस्ट हो गया। तो यहाँ पे 7 ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 30 और 240 के बीच में, तो 30 से लेकर यहाँ पर जैसे हम इसमें लगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब यहाँ पे हमने नंबर्स लिख लिए। 31 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा और 31 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा और 37 आपका ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 38 2 के टेबल में आ गया, ये 3 के टेबल में आ गया। सम ऑफ द डिजिट 12 आ गया, तो मतलब 3 के मल्टीपल्स है। 4 या 40 है या 0 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एक 37 ही ऐसा है जो आपका डिवाइड नहीं होगा, जिसके ओनली 2 फैक्टर बनेंगे, 37 एंड 31। ऐसे ही इसका निकालना है आपको। इसका कैसे करोगे, 50 से लेकर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। अब इसका देखिए, यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट 6 हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 आ रहा है इसलिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर 8 आ रहा है जो 3 के टेबल में नहीं आता, ना 2 के टेबल में आएगा ये, क्योंकि 1s प्लेस पे 3 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सम ऑफ द डिजिट 8 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। और ग्रेटेस्ट में आपका आ जाएगा, यहाँ पर 58 है। ग्रेटेस्ट में 58 में 13 हो रहा है और इसके हो रहे हैं 14। तो ये 3 के डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता है ना। 59 ना तो 3 के टेबल में आएगा, ना 2 से डिविजिबल होगा, ना 5 से होगा, क्योंकि 0 5 नहीं है। तो 59 आपका ग्रेटेस्ट हो गया और 53 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है, गिव 2 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इन ईच पेयर इज 2। अब ईच पेयर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। तो 2 जब डिफरेंस है तो कौन से नंबर होते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। तो हमारे आपको 2 पेयर बताने हैं, कोई भी 2 लिख सकते हो आप। आंसर में लिख देते हैं या सॉल्यूशन लिख देते हैं। 3 एंड 5 लिख सकते हैं या 5 एंड 3 लिख सकते हैं। 5 और 3 भी आपका प्राइम नंबर है। और हम क्या लिख सकते हैं, एंड 7 एंड 9 नहीं, 5, 7 एंड 5 भी। या फिर दूसरा और क्या लिख सकते हैं, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, 13 एंड 11 भी होगा आपका, है ना। एंड 2 बार एंड आ गया, एंड एक बार ही आया, कॉमा लगा दो। 13 एंड 11। क्लियर। 13 और 11 भी आपका प्राइम नंबर है। 13 में से 11 माइनस किया 2 आ जाएगा। 7 और 5 भी आपका प्राइम नंबर है। 7 में से 5 माइनस किया 2 आ जाएगा। 5 और 3 भी प्राइम नंबर है। 5 में से 3 माइनस किया 2 आ जाएगा। तो 2 के पेयर बताने थे आपको, 2 ही पेयर बताने हैं, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए, कोई बात नहीं। फिर हमारे आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर्स। अब जो ये रूल्स हैं ये थोड़े से लेंदी हो जाएंगे और वीडियो हमारा हो जाएगा बड़ा, तो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।